बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सियासी लम्हा लम्हा बदलती हुई सूरत हाल, पाकिस्तान तरीके इंसाफ चेयरमैन कप्तान ने इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए हर रास्ते बंद कर दिए। इम्पोर्टेड हुकूमत की बढ़ती हुई मुश्किलात, क्या वफाक में भी नया निगरान सेटअप आ रहा है? सवाल पैदा होना शुरू हो गया। इमरान खान ने दावा किया है कि हम हर इंतकामी कार्रवाइयों और हर मुश्किलात से निकलकर कामयाबियों पर पहुंच चुके हैं। अब वजीर आजम को ऐसी टेंशन दूंगा कि वो टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा, हमने हर मुश्किलात में अवाम की ताकत से कामयाबी हासिल की। अब आसफ अली जरदारी लाहौर आए या शहबाज शरीफ कराची जाए, इंपोर्टेड हुकूमत का खात्मा दीवार पर लिखा है। नए इलेक्शन के लिए अब इसके अलावा कोई रास्ता इंपोर्टेड हुक्मरानों का नहीं रहा। इवन के उन्होंने कहा, इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे। उन्हें पता है कि अगली हुकूमत तरीके इंसाफ की आएगी और वो मुल्क की अरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम और वो वापस नहीं जा सकेंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, कराची में और हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में MQM की आनियां जानियां दर्जनों मरतबा हुकूमत का साथ देने की धमकी दी, इलेक्शन में ना लड़ने की धमकी दी। अब कहा जा रहा है कि MQM इलेक्शन में हिस्सा लेने जाएगी, क्योंकि वो समझते हैं अगर कल ना गए तो 15 जनवरी बरोज़े इतवार कराची और हैदराबाद में इमरान खान का मेयर आ जाएगा। जबकि बिलावल भुट्टो ने भी MQM को मशवरा दे दिया कि भाई इलेक्शन आप मंसूर नहीं कर सकते, इलेक्शन में हिस्सा लो। MQM की सारी धमकियां पीपल्स पार्टी ने ठुस कर दी। MQM को इकट्ठा करने वाले भी परेशान कि अगर कल इलेक्शन होते हैं तो MQM के पास तो इतनी सीटें ही नहीं उनका मेयर आ जा सके। हर रास्ता इंपोर्टेड हुकूमत के लिए, हर दरवाजा बंद होने लगा। मददगारों ने मदद करने से इनकार कर दिया। गैर मुल्की ताकतें भी इमरान खान के बढ़ते हुए कामयाबी के सर्वे के पर सराहने लगी और उन्होंने पाकिस्तान के अहम मुल्कों को कहा कि आप एक मुंतहिब नुमाइंदे जिसके साथ इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है पब्लिक की, उसको रोकने की नाकाम कोशिश ना करें। अवाम की मर्जी से हुकूमत आएगी तो गैर मुल्की ताकतें उनसे मुज़ाकरत करेंगी। नाज़रीन, इस मौके पर जब इमरान खान ने यह टेस्टर लगाया, उन्होंने कहा कि हमें चैलेंज देते थे कि हम पंजाब और KP की असम्बली तहलील नहीं करेंगे, हमने कर दी। गवर्नर ने डर के मारे साइन भी नहीं लगाया, लेकिन अब असम्बली तहलील हो गई, क्योंकि आइन से बड़ी कोई सियासी जमात नहीं। उन्होंने कहा कि फिर हमें कहा परवेज लाई इलेक्शन नहीं छोड़े करेंगे तो असम्बली ये तोड़ेंगे, हमने वो भी कर दिखाया। इन्होंने कहा इमरान खान डर जाएंगे, मैंने 75 से ज़्यादा जलसे कर लिए। इन्होंने कहा इमरान खान पर कातलाना हमला कराओ, भाग जाएंगे। मैं गोलियां खा के भी जमान पार्क में अपने एक MPA से मिलता रहा और आज इंपोर्टेड हुकूमत वफाकी हुकूमत से खुद जान छुड़ा रही है। इंपोर्टेड हुकूमत के लिए वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारियां इनके गले का तोग बन गई हैं। अब मैं इन्हें भगा भगा कर मारूंगा। इमरान खान ने कहा कि जब 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन हुए, जब वफाकी हुकूमत इनकी थी, PDM की, पंजाब हुकूमत इनकी थी, तो मुझे यकीन हो गया था अवाम बेदार हो चुकी है, अब कोई धमकी धौंस धांधली मुझे रोक नहीं सकती। और उन्होंने कहा यही वजह है कि अब ये हालात आ गए हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की सियासी जमातें नहीं, तमाम अदारे भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि नए इलेक्शन ही इस मुल्क की कामयाबी का रास्ता है। PDM इस वक्त मुश्किलात में आ गई है। आसफ अली जरदारी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे, कराची से लाहौर पहुंचे और शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ से राब्ते सब नाकाम हो गए। टेलीफोन अचानक इमरान खान के सरप्राइज देने के बाद सियासी बसात उल्ट गई। वफाकी हुकूमत की कलाबाजियां,
कोई रास्ता नहीं बचा इलेक्शन के अलावा। हर तरफ राब्ते बढ़ा दिए पीडीएम ने, घंटियां बजने लगी, हर तरफ से ये जवाब आने लगा आपको मतलूबा सहूलत मसर नहीं, यानी कि आपके गैर कानूनी ओछे हथकंडे इलेक्शन के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। इमरान खान ने वो कर दिखाया जो सियासत की रवायत नहीं थी। आज नाज़रीन, इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमें टेस्ट किया गया चैलेंज दे करके, लॉन्ग मार्च करो, मैंने करके दिखाया, कामयाबी अवाम ने मुझे दी, अल्लाह की मदद से मैं कामयाब हुआ। इन्होंने कहा लॉन्ग मार्च करो, मैंने लॉन्ग मार्च किया और तमाम 25 मई की सख्तियों के बावजूद कामयाबी मुझे मिली, उस टेस्ट में मैं कामयाब हुआ। इन्होंने कहा कि मैं एतमाद का वोट नहीं ले सकता, मैंने एक एक रुकन असम्बली से राब्ते किए और मुझे यकीन हो गया कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ और इनके सहूलतकारों की मदद नाकाम हो चुकी है, अवाम में शऊर पैदा हो चुका है, लोग 80 की दहाई से निकल गए हैं और अब आज़ाद मुल्क चाहते हैं। और मैंने फिर फैसला किया कि एतमाद का वोट लूँ। जब मैंने एतमाद का वोट ले लिया, पंजाब में 186 नंबर पूरे हो गए, तो इन्होंने शोर मचाया कि परवेज लाई साथ नहीं देगा। उन्होंने कहा आज इस वक्त असम्बली तहलील हो चुकी है और अब परवेज लाई के किरदार और मोनस लाई पर उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि मुस्लिम लीग का परवेज लाई और मोनस लाई ने हमारा बहुत साथ दिया, हमारी हुकूमत ने बहुत ज़्यादा सराहा है इनको, लिहाजा काफ लीग पाकिस्तान तरीके इंसाफ में आ जाए। माजी में कुलेशन पार्टियां चलाने का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। उन्होंने कहा मैंने हर इम्तिहान में अवाम की मदद और अल्लाह के करम से कामयाबी ली, अब मैं शहबाज शरीफ वजीर आज़म पाकिस्तान को टेस्ट लगा रहा हूं। जब सदर पाकिस्तान इन्हें एतमाद का वोट लेने लेके रहेंगे तो उन्होंने कहा इनमें इतनी सख्त ही नहीं कि ये बगैर नकल के, बगैर किसी मदद के इम्तिहान कामयाब हो चुके। मैंने इनकी नकल के रास्ते बंद कर दिए, इनकी मदद करने वाले भी अब इनका ज़्यादा बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जो मैं इसका टेस्ट लूँगा इसे कामयाब नहीं होंगे, इनकी फेल होंगे और इनके पास भी अब नया इलेक्शन में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं आएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि अगली हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंसाफ की है। पीडीएम की 13 जमातें अब होने वाले इलेक्शन में अलग अलग निशानों से लड़ेगी और एक दूसरे के कपड़े उतारेगी। ऐसे में अवामी वादिया मेजोरिटी जितने भी पाकिस्तान में और गैर मुल्की पाकिस्तानी कौम ने सर्वे किए तो हर सर्वे में तरीके इंसाफ की कामयाबी दीवार पर लिखी हुई नजर आई। और उन्होंने कहा कि नए अब अदारे भी समझने लग पड़े हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो 13 जमातों का चुन्नू मुन्नू का मरबा था वो कामयाब नहीं हो रहा, लिहाजा उन्होंने भी इसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जब से मैंने कहा है कि सदर पाकिस्तान एतमाद का वोट लेंगे, नून लीग वाले पाकिस्तान तरीके इंसाफ के फवाद चौधरी के मुताबिक शहबाज शरीफ तैयारी कर लो, तुम्हारी हुकूमत ख़त्म होने वाली है। क्या इम्पोर्टेड ख़त्म होने वाली है? ये क्वेश्चन मार्क है। आसार ऐसे हैं कि इम्पोर्टेड ख़त्म होने वाली है। MQM के साथ इन्होंने दगा किया, अख्तर मैंगल को धोखा दिया। पीपल्स पार्टी भी सख्त नाला है कि आपने हमारे 96 नंबर है, हमें साथ नहीं दिया। और इसी पर आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब मलीकुर रहमान जो बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल हैं उनसे मुलाकात की और उन्हें कहा आप असम्बली के तहलील पर दस्तखत ना करें, जबकि 10 मिनट में खुद असम्बलियाँ तहलील हो जाएगी और पंजाब हुकूमत ब्यूरोक्रेसी असम्बलियाँ तहलील होने का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। इस पर मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने जब अपनी इक़्तिदार की कश्ती यानी कि पीडीएम हुकूमत ने देखी कि भंवर में फंस गई है और इनकी कश्ती में जगह जगह सुराख हो चुके हैं, तो शहबाज शरीफ ने तमाम मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी कि अगर इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो इत्माद का वोट नहीं लिया जा सकता। जबकि आसफ अली जरदारी इन हालात में लाहौर आ गए और आज वो शहबाज शरीफ और उनका मौलाना
चौधरी शुजात हुसैन से रब्ता हुआ, जबकि कहा कि मौलाना फजलुर रहमान भी खासे नाराज़ हैं हुकूमत से। उन्होंने कहा कि आपने मुझे सियासत में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। PDM वालों ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने खरबों की करप्शन के केस ख़त्म कर लिए, पर मेरा वोट बैंक KPK में इमरान खान ने ख़त्म कर दिया है। इमरान खान वहाँ 80% सीटें आराम से ले जाएंगे। लिहाजा मौजूदा PDM सख्त परेशान है कि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और कामयाबियां दर कामयाबियां इमरान खान हर तीसरे दिन ऐसा सरप्राइज देता है कि PDM की हुकूमतें उसका मुकाबला करने की बजाय सर पीटती रहती हैं। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट लेने पर पार्टी क़यादत की सख्त सरजनिश की है, जिस पर पार्टी क़यादत ने कहा आप ना आए तो मुस्लिम लीग नून आगे 40-50 सीटें भी लेना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मगर कहा जाता है कि नवाज शरीफ ने कह दिया कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, आज इस वक्त तक की खबर के मुताबिक। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान पर रेड लाइन लगवाना चाह रही थी, लगा दी गई थी। कुछ लोग कहते थे साइन करा लो और माइनस कर देंगे इमरान खान को। अब बदकिस्मती ऐसे है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात कभी होती थी मुस्लिम लीग नून, वो ही अवाम में माइनस हो चुकी है। PDM की हुकूमत इस वक्त माइनस हो चुकी है और इलेक्शन चाहे पंजाब और KP खैबर पख्तूनख्वा के हो, चाहे इस्लामाबाद के ज़िमनी इलेक्शन हो, कराची, हर इलेक्शन फरार के लिए भाग रहे हैं। और जहां फरार होकर जाते हैं इमरान खान इलेक्शन की तैयारी में आगे उनके उम्मीदवार नजर आते हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने आज कहा कि मैं मौजूदा हुक्मरानों को इतनी टेंशन दूंगा। उन्होंने खसूसन इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का नाम लेके कहा मैं PDM शहबाज शरीफ को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इतनी टेंशन दूंगा कि वो नींद की गोलियां भी खाएंगे मगर उनको नींद नहीं आएगी। बज़ाहिर मौजूदा सियासी हालात अदम इस्तेकाम का इस कदर शिकार हो चुका है कि कराची में 4 दफ़ा ऐलान हुआ है कि 15 जनवरी को इलेक्शन होगा, कोई कहता नहीं होगा, लेकिन बिला आखिर इलेक्शन कमीशन ने कहा 15 जनवरी को हर हाल में इलेक्शन होगा। और MQM अब 100 दफ़ा इलेक्शन से भागने का कह के हुकूमत का साथ छोड़ने का, इलेक्शन में लड़ने का बारे में फैसला कर चुके हैं, जिसका रस्मी ऐलान उन्होंने करना है। जबकि कहा जा रहा है MQM ने अक्सरियत कराची और हैदराबाद में अपने कागजात ही जमा नहीं कराए, और अगर धांधली नहीं होती तो कल 15 जनवरी बरोज़े इतवार 2023 को कराची और हैदराबाद में कभी इम्कान है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मेयर आएगा। जबकि जमात इस्लामी के हाफिज अब्दुल रहमान भी खासे सरगर्म है और MQM बारहा दफ़ा, दर्जनों दफ़ा राब्ता कमेटी और अवामी मीटिंग करने के बावजूद भी इस कन्फ्यूज़न का शिकार हैं कि वफाकी हुकूमत छोड़ते हैं तो तब मारे जाते हैं, इलेक्शन में जाते हैं तो तब मारे जाते हैं। इमरान खान की नाज़रीन दानिशमंदी और हिकमत अमली ने PDM के ज़ीरक सियासतदान जो 40 साल जिनके बाप दादा भी सियासत में रहे, उनकी सियासत को ज़ीरो कर दिया है। और बादियुल नज़र में अप्रैल में इलेक्शन हो, जब भी हो, 2 सूबों के तो हर हाल में अप्रैल में आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन होंगे, लेकिन इमरान खान की कामयाबी वजारत उज़्मा और वजारत आला सूबों में आइंदा गैर जनांदर हल्के को इमरान खान एक बार फिर वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि PDM की तमाम साजिशों के बावजूद इमरान खान पर रेड लाइन भी मिट गई, माइनस भी नहीं हो सके, अब नहल करने की नाकाम तैयारियां किए जा रही हैं। और इमरान खान ने कहा कि PDM में इतनी सख्त अब नहीं रही कि 13 जमातें मिल के भी इमरान खान का रास्ता रोक सके। 22 करोड़ आवाम तरीके इंसाफ को चेयरमैन इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला कर चुके हैं। जबकि अहम तरीन हल्के कहते हैं कि पाकिस्तान अदारे भी मुल्क में मौजूदा अदम इस्तेकाम से निकालने के लिए साफ शफाफ मुल्क भर में जनरल इलेक्शन पर कराने की मशावरत शुरू कर चुके हैं। और ये इमरान खान की कामयाबी और नून लीग का पंजाब में बुरा वक्त भी शुरू होने को आ रहा है। PTI के फवाद चौधरी ने कहा शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी है, हमने कुर्बानियाँ दे दे के फतह हासिल की, तुमने NRO ले ले के हुकूमत ली, अब तुम्हारा NRO भी ख़त्म और हुकूमत भी ख़त्म, अगली बारी
इमरान खान की। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। लम्हा लम्हा बदलती सूरत हाल से आपको कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद।